साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 7वां अध्याय देख रहे हैं हम, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें भगवान स्वतः ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये निश्चय अर्जुन को बताते हैं कि मैं तेरे को बताऊंगा, अपना स्वरूप बताऊंगा और बिना किसी कुछ भी छिपाए हुए समग्र रूप से मैं अपना स्वरूप बताऊंगा तेरे को, जिससे कोई संशय नहीं रहेगा। बिना संशय के असंशयम समग्रम माम। और केवल बताऊंगा नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान भी, अनुभव भी कराऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। और अशेषता बताऊंगा, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। और मेरे इस स्वरूप को जानने के बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कि फिर कुछ भी संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा अगर मेरा एक बार स्वरूप जान लिया। लेकिन हर कोई नहीं जानेगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई एक जानेगा, हजारों में से कोई एक प्रयास करेगा। और यत्ताम अपि सिद्धानाम, प्रयास करने वालों में से भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एक मेरे को तत्व से जानेगा। सब कोई नहीं जान पाएंगे। फिर जो नहीं है, जो भगवान की प्रकृति है, वो भगवान नहीं है। तो अपने परा और अपरा प्रकृति बताया, मतलब निश्चित रूप से मैं न तो परा प्रकृति हूँ न अपरा प्रकृति हूँ। तो परा प्रकृति में सारे जीव, तो निश्चित रूप से जो जीव है वो भगवान नहीं है। और अपरा प्रकृति में पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, तो ये अष्टधा प्रकृति भगवान ने बताई थी। तो निश्चित रूप से इनके बारे में तो निश्चित हम रह सकते हैं कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये भगवान की प्रकृति है। न तो पंच महाभूत का कोई चीज बनी हुई, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, ये कोई भगवान की चीज, भगवान नहीं है। भगवान इनसे ऊपर है। फिर भगवान ने कहा कि मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगण एव, इस सारे संसार पे मैं ही व्याप्त हूँ। मैं ही सारा संसार मेरे से ओतप्रोत है और सबको मैंने ही बांध रखा है। अगर मैं ना हूँ तो संसार की व्यवस्था ना चले। भागवत जी में आता है कि उपनिषद में भी आती है ये बात। उपनिषद में यमराज ये बोलते हैं, कठोपनिषद में, कि अगर हमारे ऊपर कोई नियंत्रण करता ना हो तो सूर्य समय पे नहीं आए, चंद्रमा शीतलता प्रदान नहीं करे, और मैं सारे दिन में भागता हुआ नहीं घूमूं। मतलब यमराज का काम है कि सारे जीवों की मृत्यु को इकट्ठी करना। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं हो तो मैं सारे दिन भर जीव की मृत्यु को एकत्रित नहीं करूं। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं उसके पीछे एक नियंता है। जैसे स्कूल में एक कोई होता है प्रिंसिपल, जो सारे टीचरों को मॉनिटर करता है, नियंत्रण करता है। वैसे भगवान कहते हैं कि मैं, जैसे माला को इकट्ठा करने का काम है सूत्र का, धागा एक होता है जो माला, उस धागा से सारी माला एकत्रित रहती है। तो भगवान भी सारे संसार को भगवान ने एकत्रित कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। और भगवान सबकी आत्मा है। जैसे जल की आत्मा है उसकी तृप्ति। अगर जल तृप्त ना करे हमें तो जल को पीने का क्या लाभ।
तो जल की आत्मा तृप्ति है, वैसे ही सूर्य की आत्मा उसका प्रकाश। अगर सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो सूर्य का क्या काम। बलवान की आत्मा उसका बल, धनवान की आत्मा उसका धन। तो जो भी जिसकी आत्मा है वैसे ही जीवों की आत्मा भगवान है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि ये चैव सात्विक, जो भी भाव है, सात्विक राजसिक तामसिक, ये मेरे से उत्पन्न होते हैं। मेरी माया है इसलिए मेरे से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इनमें लिप्त न हूँ। न तो हम तेषु ते मई, मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ, वो मेरे से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन हर कोई जान नहीं पाता मेरे को। मैं सारे हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ, सब मेरे से ओतप्रोत है, लेकिन फिर भी लोग जान नहीं पाते, क्योंकि लोग मोहित हो रहे हैं। मोहितम ना भी जाना थी। तीन गुणों से बना हुआ संसार है, सारे संसार में मैं ही हूँ, सर्वम इदम जगत मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मोहित हो रहे हैं इस माया में। इसलिए मेरे को नहीं जान पाते कि मैं सबसे परम अव्यय सत्ता मैं हूँ। देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या, और इस माया को जल्दी से कोई पार नहीं कर सकता। ये दुरत्या है। दुरत्या मतलब कठिनता से इसका पार पाया जा सकता है। इसका उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं मामे वही प्रपद्यन्ते, मेरे ही कोई शरण में आ जाए तो भले इस माया से पार पाया जा सके। अपने आप से इस माया से पार पाना मुश्किल है, नहीं पाया जा सकता पार। और जो दुष्कृत है, जो पापी है, वो लोग तो इस माया से पार पाने की सोच भी नहीं सकते। माया उनका ज्ञान हर लेती है। पापी का माया कैसे पापी को मेरे तक नहीं पहुंचने देती, उसका ज्ञान हर लेती है, उसको संसार में ही उलझा के रखती है माया। तो जब तक संसार में वो उलझा हुआ रहेगा, संसार में आसक्ति रहेगी, तब तक मेरे पास नहीं आएगा। माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, माया के द्वारा जो मेरा ज्ञान है वो तो ढक दिया माया ने। अब वो आसुरी वृत्ति में लग गया व्यक्ति। इस आसुरी वृत्ति को छोड़ के मेरा जो भजन करता है, ऐसे 4 तरह के मेरे भक्त बताए भगवान ने। आर्त भक्त जो परेशान होके, संसार से दुखी होके। अच्छा, ये कोई वैसे बुरी बात नहीं है कि संसार से दुखी होके भगवान का भजन करे, क्योंकि भगवान तक जानना, संसार में जब तक आसक्ति रहती है तब तक भगवान की तरफ नहीं जाया जा सकता। तो संसार से अगर दुखी होके भी जा रहा है तो इसका मतलब संसार को उसने कम से कम जान लिया। कठोपनिषद में कहा गया है परीक्षण लोकान, तो उसने संसार का परीक्षण कर लिया, और परीक्षण करके उसने ये समझ लिया कि संसार में कोई सार नहीं है। तो संसार को निस्सार जान के अब वो भगवान की तरफ उसने मुख किया है। तो भले ही वो आर्त हो, दुखी मन से भगवान के पास जा रहा है, और भले ही वो अर्थार्थी हो, उसको कुछ चाहिए इसलिए भगवान के पास जा रहा है। भले ही वो जिज्ञासु हो, उसको जानना है भी भगवान क्या है क्या नहीं है, वो किसने मेरी रचना की, इस सृष्टि को किसने बनाया, ये जिज्ञासा भाव है, उस भाव से जा रहा है। या ज्ञानी है, उसने जान लिया कि भगवान कौन है, कैसे भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की, मैं कैसे उत्पन्न हुआ, ये सारा ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान होने के बाद में वो समझ गया कि सार रूप में भगवान ही है, बाकी सब निस्सार है। तो वो ज्ञान के द्वारा भगवान की आराधना कर रहा है। भगवान कहते हैं चारों ही उदार है, चारों ही अच्छे हैं, लेकिन उनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी ने जान लिया मेरा स्वरूप क्या है,
और फिर जानने के बाद में मेरी उपासना कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। बाकी अभी तीनों भी उदार है, लेकिन तीनों भी अच्छे हैं, लेकिन तीनों को अभी मैच्योर होने में समय लगेगा, परिपक्व होने में समय लगेगा। जैसे अर्थार्थी है, उसको वो भगवान के पास इसलिए जा रहा है कि उसको कुछ चाहिए, भगवान मेरे को पास करवा देना, भगवान मेरी नौकरी लगा देना, कुछ ना कुछ अर्थ उसको चाहिए। तो जब तक उसकी ये अर्थ वाली वासना समाप्त नहीं होगी, तब तक वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छा है कि वो भगवान की तरफ उन्मुख है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें उसको। इस तरह से 4 भक्त बताए भगवान ने, और कहा कि प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी मेरे को, और मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ, और ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्म, ये ज्ञानी भी बहुत जन्म के बाद में, अगर कोई ज्ञानी भी है तो बहुत जन्म के बाद में उसमें ऐसी बुद्धि विकसित होती है जिससे वो सारे संसार को मेरा ही रूप समझ सके। वासुदेव सर्वमिति, जैसे रामचरितमानस में कहा गया, सिया राम में सब जग जानी, तो यहाँ पे है वासुदेव सर्वम, कि मैं वासुदेव ही सब जगह पे है। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, हर कोई इस चीज का अनुभव नहीं कर सकता। कहने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ लिया हम लोगों ने, समझ लिया, लेकिन वास्तव में सब जगह भगवान को देखना, इसका मतलब बहुत बड़ा महात्मा है। यहाँ पे भगवान ने स्वयं कहा है सुदुर्लभम, ऐसा महात्मा मिलना बहुत अत्यधिक कठिन है जो सब में भगवान के दर्शन करे। बहुनाम जन्म नाम अंते, ज्ञानी के भी बहुत जन्मों के अंत में ऐसा जन्म होगा, ऐसा उसमें प्रकाश होगा ज्ञान का, कि वो सब जगह भगवान के दर्शन कर सके। तो मुख्य बात यही है कि भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन माया से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। तो जो ज्ञानी माया, जिसके पुण्य है और माया का पर्दा हट गया है, वो अब भगवान को सब जगह, सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब वो भगवान को सब में समान रूप से देख पा रहा है। तो ये जब बुद्धि विकसित हो गई, ये जब विज्ञान उसका विज्ञान विकसित हो गया, तब माया का पर्दा हट गया और वो भगवान को सब जगह देख पा रहा है। लेकिन हर कोई नहीं देख पाता, क्योंकि हर किसी में अभी वासना है। तो जब तक वासना है, तब तक भगवान को सब जगह छोड़, भगवान को एक किसी मूर्ति में ही नहीं देख पाता। मूर्ति पूजा का मुख्य सिद्धांत जो है, वो इसलिए मूर्ति पूजा है ताकि शुरुआत हम वहां से कर सके। मूर्ति पूजा में कभी ये नहीं कहा गया कि आप एक मूर्ति में भगवान की उपासना करो और सदैव उसी में उपासना में लगे रहो। वो एक शुरुआत है, एक जगह जहां आप उपासना कर रहे हो, एक मूर्ति में, एक प्रतिभा में, वहां पे पहले शुरू करो देखना। तो जब वहां पे भगवान देखना शुरू हो जाए, आपकी बुद्धि, आपका मन वहां पे टिक जाए, वो उपासना करते करते मन एक जगह केंद्रित हो जाए, मन टिक जाए, और आपके मन का ध्यान वहां लग जाए, तब फिर वो ध्यान धीरे धीरे सब जगह होगा। एक जगह भगवान दिखने लग गए, अब वही भगवान सब जगह सर्वत्र दिखने लगेंगे। तो मूर्ति पूजा का मतलब केवल मंदिर में भगवान को देखना नहीं, बल्कि उस भगवान को सब जगह, जैसे मान लीजिए कोई भगवान है, जैसे गोविंद देव जी है, गोविंद देव जी केवल अपने मंदिर में ही रहते हैं, तो वो गोविंद देव जी किस काम के? क्योंकि
मंदिर में तो वैसे ही मन शुद्ध रहता है, मंदिर में तो भगवान में वैसे ही ध्यान लगा हुआ रहता है। अगर गोविंद देव जी मेरे घर में मैं जब रहता हूँ उस समय मेरे ध्यान में ना आए, या जब मैं बाहर कहीं हूँ उस समय मेरे ध्यान में ना आए, तो गोविंद देव जी का क्या लाभ। जब मंदिर, केवल मंदिर में रहे तो वो गोविंद देव जी, मेरे को तो गोविंद देव जी की आवश्यकता मंदिर के बाहर है। तो अगर गोविंद देव जी केवल मंदिर तक सीमित है तो मेरे कोई काम के नहीं, वो सर्वत्र होने चाहिए, सब जगह। हाँ, शुरू में वैसे मन को बनाने के लिए, वैसी बुद्धि को बनाने के लिए, वैसा ध्यान करने के लिए मंदिर जाना, वहां पे गोविंद देव जी को देखना। लेकिन एक बार जब ध्यान वहां पे लग गया, ध्यान में गोविंद देव जी वहां पे स्थापित हो गए, ध्यान में आ गए, अब उन गोविंद देव जी को सर्वत्र देखना। तो लक्ष्य यही है कि भगवान को सब में देखना, सर्वत्र देखना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं करना कि भगवान सर्वत्र नहीं है। कई लोगों के हिसाब से भगवान वैकुंठ में है, किसी के हिसाब से भगवान क्षीर सागर में है। तो भगवान यदि केवल वैकुंठ में ही रहे, केवल क्षीर सागर में ही रहे, तो वो भगवान अपने किस काम के। अपने को तो यहाँ पे पृथ्वी लोक पे भगवान चाहिए। तो भगवान वास्तव में सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि वैकुंठ से आएंगे, ऐसा नहीं क्षीर सागर से निकल के आएंगे। भगवान सर्वत्र है, समान रूप से है, सब जगह। तो उनको प्रकट करने के लिए प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रकट करने के लिए पहले आस्था को, ध्यान को बांधना पड़ता, लगाना पड़ता ध्यान। तो ध्यान जब एक जगह लगेगा फिर वो ध्यान व्यापक हो जाएगा। तो भगवान को हरि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो सब जगह भगवान को देख सके। क्योंकि हमारा ज्ञान जो है, हमारी बुद्धि तरह तरह की वासनाओं से, तरह तरह के राग द्वेष से भटकी हुई है। तो इस बुद्धि में जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। कामे ते ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः। कामनाओं के कारण, भोगों की कामनाओं के कारण ज्ञान हरा हुआ है हमारा। ज्ञान है, ऐसी बात नहीं ज्ञान नहीं है, लेकिन कामना है इसलिए ज्ञान हरा हुआ है। और उस कामना के वशीभूत हम अन्य देवताओं को मानने लग जाते हैं, भगवान को छोड़ के। अन्य देवताओं को मतलब जहां से तरह तरह की आशा लगा लेते हैं कि कामना इतनी प्रबल है कि किसी भी कीमत में कामना पूरी होनी चाहिए। हमारी जो भोगों के प्रति कामना पूरी होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। अब उसके लिए हम भूत पिशाच, जादू टोने, मतलब किसी का भी सहारा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी, बस हमारी कामना पूरी होनी चाहिए। यक्ष हो, पिशाच हो, भूत हो, उस सब के पीछे हम जाने को तैयार हो जाते हैं। अन्य देवता, कितने भी तरह के अन्य देवता हो, उन सबको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पीछे कारण हम ये नहीं है कि हमारा उस देवता से लगाव है, कारण एक ही है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी उस देवता से, इसलिए हम स्वार्थ के वशीभूत होकर उस देवता को मानने लग जाते हैं। कामेस्ते ते हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कि जिसका ज्ञान हरा गया वो अपने स्वभाव से प्रेरित होके, मतलब कामना के वशीभूत होके अन्य देवता को पूजने लग जाता है, और उसको अन्य देवता का भी नियामक मैं ही हूँ। भगवान ही अन्य देवताओं को, जैसे सूर्य, चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है और सूर्य को प्रकाश भगवान से।
तो सबको प्रकाश देने वाले अंतिम जो प्रकाश है वो भगवान ही है। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया चेतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जो जिस देवताओं की पूजा कर रहा है उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो कामना के वशीभूत होके किसी देवता को मान रहे हैं। मैं भी कहता हूँ कि ठीक है, मैं भी उनकी श्रद्धा को वहीं स्थित कर देता हूँ, उसकी श्रद्धा को मैं डिस्टर्ब नहीं करता। तो वो जहाँ श्रद्धा लगाता है वो स्वतंत्र है लगाने के लिए। भगवान कहते हैं मैं भी वहीं उसकी श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ, मैं उसको हिलाता नहीं, क्योंकि अभी उसमें कामना है। मेरे को ध्यान है एक बार एक सेठ, एक मतलब अच्छे वो है, तो वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में मेरे से मिल गए। सामने भैरू जी का मंदिर था, अच्छे बढ़िया सज्जन व्यक्ति है। 2 जने थे वो, तो उसमें से एक जना तो वहां खड़ा था, तो मैंने कहा वो दूसरे वाले कहाँ गए? तो वो कहते हैं कि वो सामने दारू का ठेका था, तो बोलता वो दारू लेने गए हैं, वहां से शराब लेने के लिए गए। तो मैंने कहा वो तो पीते नहीं है, वो मतलब शराब क्यों? तो बोला वो पीते तो नहीं है वो, लेकिन भैरू जी के चढ़ाएंगे, भैरू जी के वो शराब चढ़ती है, भैरू जी के चढ़ाएंगे। मैंने कहा आप इतने सात्विक व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, मतलब फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हो। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक किसी को भी पूजने लग जाता है, किसी में भी श्रद्धा स्थापित कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी उनको अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब नहीं करता। अभी उनमें कामना है तो उनकी श्रद्धा जहाँ लगी हुई है वहां लगे रहने दो। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। और उनको भी भगवान कहते हैं, उनको भी जहां उन्होंने श्रद्धा लगा रखी है, उनको भी उनकी इच्छा की पूर्ति मेरे द्वारा ही होती है, क्योंकि अंतिम रूप से सबकी शक्ति, सबका बल मैं ही हूँ। इसलिए जैसे अगर सूर्य की उपासना करेंगे तो सूर्य भगवान फल दे रहे हैं, भगवान कहते हैं वो अंतिम रूप से मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि सूर्य को भी प्रकाश मैं ही दे रहा हूँ, तो सबको शक्ति मैं ही दे रहा हूँ। इसलिए सब कोई अगर किसी देवता की पूजा करके वहां से इच्छित फल ले रहा है तो उसको भी इनडायरेक्ट रूप से मैं ही दे रहा हूँ। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते देवता लोग जो भी फल दे सकते हैं, अन्य देवता, वो सारा का सारा फल नाशवान है। मतलब भगवान के अलावा कोई भी देवता कुछ भी वरदान दे रहा है, कोई भी फल दे रहा है, वो सारा का सारा फल नाशवान। वो इस संसार से संबंधित ही कोई चीज दे सकते, कोई वस्तु दे सकते हैं। कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता, ये केवल भगवान ही दे सकते। भगवान के ही कार्य क्षेत्र में है मुक्ति प्रदान करना। तो बाकी सारे फल जो है, क्योंकि कामना है, कामना की पूर्ति के लिए अन्य देवता फल प्रदान कर देते हैं, और वो सारे के सारे फल नाश। जैसे हमने मांग लिया, भगवान से मांग लिया कि भगवान मेरे को एक बढ़िया घर दे दे, किसी अन्य देवता से मांग लिया कि हमें बढ़िया घर दे देना, घर मिल जाएगा, लेकिन उस घर में कितने दिन रह पाएंगे ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि एक दिन तो छूटना ही है, या तो घर टूट जाएगा या हम नहीं रहेंगे। तो जो फल है अन्य देवताओं के द्वारा, वो सारे के सारे फल नाशवान है।
अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान कहते हैं कि अंत में क्या होगा कि जो जिस देवता की उपासना कर रहा है वो उसी के पास जाएगा, उसी के लोक में जाएगा, और जो मेरी उपासना कर रहा है वो मेरे पास आएगा, जो जिसकी उपासना कर रहा है वो वहीं जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने इंद्र की उपासना की, तो इंद्र के लोक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग भी सदैव नहीं रहता। इंद्र भी जब तक वो इंद्र है तब तक आपको स्वर्ग में रखेगा, फिर वो इंद्र भी सदैव वहां पे नहीं रहेगा, उसका भी समय पूरा होते वो भी वहां से उसको निकाल दिया जाएगा। तो जब वो निकलेगा तो उसके साथ साथ बाकी, जैसे होता है ना कि प्रधानमंत्री बना, तो प्रधानमंत्री के हटते ही उसके सारे मंत्री भी चले जाएंगे। वैसे ही स्वर्ग से जो इंद्र है वो हटते ही उसके सारे कृपा पात्र लोग, वो लोग भी वहां से उनको भी जाना होगा। तो जो भी आराधना अन्य देवता की उसका फल उस देवता को प्राप्त होंगे, और वो देवता जिस लोक में है वो लोक भी स्थायी नहीं है, वो देवता भी वहां स्थायी रूप से नहीं है। तो अगर यही आराधना हम भगवान की करते हैं तो भगवान का जो पद है, भगवान का जो स्थान है वो परम पद है, वो मोक्ष प्रद है। तो उस मोक्ष पद को प्राप्त करके फिर हमें इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नाम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममा वयम अनुत्तमम। भगवान कहते हैं बुद्धिहीन व्यक्ति, जिनमें बुद्धि नहीं है, वो मेरे परम भाव को, मेरे अविनाशी पद को नहीं जानते, वो मोक्ष का महत्व नहीं जानते। उनके लिए उनकी कामना ही सर्वोपरि है। कोई कुछ कामना करके बैठ गया, कोई कुछ कामना करके बैठ गया। जैसे बच्चा होता है ना, मचल जाता है, एक चॉकलेट के लिए मचल जाता है, किसी भी कीमत पे उसको चॉकलेट चाहिए। वैसे हम लोग अलग अलग कामना करके, और जो वास्तविक फल है, जैसे बच्चे को मतलब वास्तविक संरक्षण माँ का चाहिए, लेकिन कोई भी उसको थोड़ा सा चॉकलेट का लालच देके कुछ देर के लिए उसको वहां से हटा सकता है, लेकिन जैसे चॉकलेट पूरी हुई वापस वो चाहेगा कि मैं अपने घर पे मेरी माँ के पास ही जाऊं, क्योंकि वहीं वो सुरक्षित रहेगा, वहीं वो आनंद में रहेगा। वैसे हम लोगों का वास्तविक घर है वो तो है परम पद भगवान का घर, लेकिन थोड़े छोटे मोटे भोगों में हम अटक के भटक के फिर इधर उधर इस लोक में उस लोक में घूमते रहते हैं, और फिर थोड़ी देर में जब वो भोग भी समाप्त हो जाता है तो फिर रोने चिल्लाने लग जाते हैं। तो अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धय। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो मेरे अविनाशी पद को न जानते हुए, मन इंद्रियों से परे मुझ भगवान को न जानते हुए वो भांति भांति का जन्म प्राप्त करता है। और क्योंकि वासना है, वासना की पूर्ति के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा, तो तरह तरह के जन्म लेता रहेगा, और भगवान के अविनाशी पद मोक्ष पद से वो विचलित रहेगा, मोक्ष पद से दूर रहेगा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान कहते हैं मैं भी अपने आप को व्यक्त नहीं करता, मैं भी छुपा के ही रखता हूँ अपने आप को, सबके लिए मैं भी उपलब्ध नहीं हूँ, योग माया से ढका हुआ हूँ मैं। तो जिसका मन शुद्ध नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के सामने मैं अपने आप को प्रकट करता ही नहीं हूँ, मैंने भी अपना स्वरूप छिपा रखा है। तो सब जगह मैं होते हुए भी उनको दिखता नहीं हूँ सब जगह, लेकिन सब जगह मैंने अपने आप को छिपा रखा है योग माया में।
मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तो जो मूढ़ है वो इस रहस्य को नहीं जानते कि मैं सब जगह हूँ और मैंने अपने आप को छिपा रखा है सब जगह। तो केवल जिनका मन शुद्ध है उन्हीं के सामने मैं अपने आप को व्यक्त करता हूँ, अन्यथा मूढ़ लोग इनको मूढ़ों के सामने मैं अपने आप को व्यक्त नहीं करता। तो मूढ़ व्यक्ति मेरे को भी जन्म और मरने वाला समझता है, मेरे को भी ये समझता है कि ये अवतार लेके आए, इनका जन्म हुआ और एक समय के बाद में ये निर्वाण को प्राप्त हुए, अपने लोग स्वधाम गमन करे चले गए। लेकिन वास्तव में न मेरा जन्म न मेरी मृत्यु, सदैव था, सदैव हूँ और सदैव रहूंगा। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, सबके भूत को, सबके वर्तमान को, सबके भविष्य को, मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं सबको जानता हूँ, लेकिन बिना श्रद्धा के कोई मेरे को नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को छिपा रखा है योग माया में, योग माया समावृत है। मैं, मेरे से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, मैं सबके सारे रहस्यों को, भूत वर्तमान भविष्य को जानता हूँ। लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, कोई मेरे को नहीं जान पाएगा। इच्छा क्यों नहीं जान पाएगा, क्या कारण है? इच्छा द्वेष समुत्थेन। जब तक इच्छा रहेगी, जब तक द्वेष रहेगा, संसार में राग रहेगा, द्वेष रहेगी, इच्छा रहेगी, द्वंद्व मोहे न भारत है, द्वंद्वों में घिरा, कभी सुख कभी दुख, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी मान कभी अपमान, इन द्वंद्वों में जब तक घिरा रहेगा व्यक्ति, तब तक मेरे को नहीं समझ पाएगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो संसार में इच्छा द्वेष काम क्रोध सुख दुख आदि जो द्वंद्व है, उनसे मोहित हुआ संपूर्ण प्राणी अज्ञता को प्राप्त हो रहा है, अज्ञान में, इस अज्ञान में सो रहा है, अज्ञान की नींद सो रहा है। और जब इस द्वंद्व से बाहर निकलेगा, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, इन द्वंद्वों से जब बाहर निकलेगा, तब फिर मेरे को जान पाएगा। अन्यथा इन द्वंद्वों से मोहित हुआ व्यक्ति मेरे स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रहा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो जो निष्काम भाव से कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति अनेक जन्मों में उसके पाप नष्ट होते हैं, उसका पुण्य उदय होता है, तब वे राग द्वेष आदि द्वंद्वों से दूर हटके मोह से मुक्त होके दृढ़ निश्चय भाव से मेरी भक्ति करते हैं, तब फिर मुझे प्राप्त होते हैं। तो जब तक द्वंद्व रहेगा व्यक्ति में, जब तक राग द्वेष काम क्रोध रहेगा, तब तक मेरे को नहीं जान पाएगा। यद्यपि मैं हूँ सर्वत्र, सब जगह मैं हूँ, समान रूप से हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका मन द्वंद्वों में अटका हुआ है, सुख दुख मान अपमान, तो वहाँ उसका मन कभी वो सुखी हो रहा है, कभी वो दुखी हो रहा है, इसी में उसका जीवन चल रहा है। इन सब में समता स्थापित करके, मन शुद्ध करके अगर कोई भगवान का भजन करता है, तो भगवान कहते हैं उसी के सामने मैं अपने आप को व्यक्त करता हूँ, अन्यथा मैं भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता। उसकी जैसी उसकी कामना है, वो उसी के अनुरूप अपनी कामना की पूर्ति
पूर्ति के लिए अलग अलग प्रयास करता है, अलग अलग देवताओं की आराधना करता है, अलग अलग उपासना व्रत करता है, तो मैं भी उससे डिस्टर्ब नहीं करता, मैं भी उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि अभी उसमें कामना है। कामना की पूर्ति के लिए वो जो प्रयास कर रहा है उसको करने देता हूँ। और जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता, द्वंद्व से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मेरे को वो देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने भी अपने आप को ढक रखा है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद् विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो जब इन द्वंद्वों में विचरता हुआ, कभी सुख कभी दुख, कभी राग कभी द्वेष, कभी पुण्य कभी पाप, कभी दिन कभी रात, इन तरह तरह के द्वंद्वों में विचरता हुआ, उसके मन में जब ये विचार उत्पन्न, ये विवेक जब जागृत हो जाए कि ये क्या बार बार जन्मना मरना, कभी बुढ़ापा कभी दुख, इनसे मुक्ति जब वो चाहे, उसके ऐसा विवेक उत्पन्न हो कि जन्म जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापे का दुख, मरने का दुख, इन संसार के तमाम तरह के दुख, तरह तरह के दुख, इनसे मुक्ति के लिए जब वो प्रयास करे कि कैसे मैं इन सब से मुक्त हूँ, ऐसा वो प्रयास जब करने लगेगा, तब ऐसे प्रयास करने वाले व्यक्तियों को मेरे आश्रित रह के जब इस तरह का प्रयास करेगा, तब फिर सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो जाएगा। उसके सामने तद ब्रह्म, ब्रह्म उसके सामने प्रकट, उसका ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का, ब्रह्म को जान जाएगा, वो संपूर्ण अध्यात्म को जान जाएगा, संपूर्ण कर्म को जान जाएगा। ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को, सबको वो जान जाएगा। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु। अधिभूत अधिदेव को भी जान जाएगा, और प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतस है। और अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह से 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय है। सार रूप से 7वां अध्याय यही है कि भगवान ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से अशेषतः बिना किसी कुछ भी छिपाए हुए मैं अपने आप को व्यक्त करूंगा, लेकिन हर कोई मेरे रूप को, मेरे स्वरूप को नहीं जान पाएगा। मनुष्याणाम सहस्रशु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। तो मनुष्यों में हजारों में से कोई एक प्रयास करेगा, प्रयास करने वालों में से भी कोई एक मेरे को तत्व से जान पाएगा। कारण क्या है कि मैंने भी अपने आप को छिपा रखा है, और मैंने भी अपने आप को योग माया से आवृत कर रखा है, और जीव भी मेरे को प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी अपनी वासनाओं में, अपनी इच्छाओं में और द्वंद्वों में वो भी विचरण कर रहा है, उसका मन वहीं लगा हुआ है। तो मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता, मैं भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। उन इच्छाओं से, उन संकल्पों से, इच्छाओं से के वशीभूत हुआ, कामनाओं के वशीभूत हुआ वो जीव तरह तरह के अन्य देवताओं की उपासना में लगा हुआ है। उसको किसी भी कीमत पे अपनी कामना पूरी करनी है, इसके लिए वो तरह तरह की प्रयास कर रहा है, तरह तरह की आराधना उपासना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो चीजें, वो भोग प्राप्त कर रहा है। जब उसमें ऐसा विवेक जागृत होगा कि बहुत भोग भोग लिए, अब तो इन भोगों से मुक्ति चाहिए, अब तो बार बार के ये जो जन्म मरण, ये जो क्रम चल रहा है, जन्मना मरना, बार बार बुढ़ापा, बार बार रोग, बार बार मानसिक रोग, इन सब से मुक्ति के लिए जब मेरे परायण होके प्रयास करेगा, तब फिर उसे ब्रह्म का रहस्य
अध्यात्म का रहस्य, कर्म का रहस्य, अधिदेव अधिभूत के बारे में पता चलेगा और अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये 7वां अध्याय था। अब 8वां अध्याय प्रारंभ होता है जब भगवान ने ये कहा कि अंत काल में वो ब्रह्म को जान लेगा, अध्यात्म को जान लेगा, वो कर्म को जान लेगा, साथ ही भूत को जान लेगा, साथ ही अधियज्ञ को जान लेगा, और प्रयाण काले पिमाम ते विदुर युक्त चेतस है, और अंत समय में मुझे भी जानते हुए मुझे प्राप्त होगा। तो अर्जुन एक प्रश्न है कि ये सारी चीजें है क्या? आपने कहा ब्रह्म को जान लेगा, अध्यात्म को जान लेगा, अधिदेव को, अधिभूत को, कर्म को जान लेगा, और प्रयाण काल में मुझे ही प्राप्त होगा, मेरा ही स्मरण करेगा। तो अर्जुन अब प्रश्न करता है कि इन चीजों को मेरे को विस्तार से बताइए कि ये क्या चीज है। अर्जुन अथा अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन पूछता है। अगर दूसरा श्लोक भी साथ ही पढ़ लेते हैं। अधियज्ञ कथं पुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और इस शरीर में कैसे है ये सब, और अंत काल में किस प्रकार आप जानने में आते हैं, अंत काल में कैसे आपको जाना जाता है। ये प्रश्न अर्जुन ने, क्योंकि बहुत सतर्कता से अर्जुन सुन रहा है भगवान की बात, तो जो कुछ नहीं समझ में आया, जिसको और स्पष्ट होना है, जिस विषय को, अर्जुन वो चीज और स्पष्टता के लिए पूछता है। तो भगवान भी उसे इन सब चीजों को और स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या ब्रह्म है, क्या अधिदेव है, क्या अधियज्ञ है, क्या अधिभूत है, क्या कर्म है, और अंत काल में कैसे भगवान को जाना जाए। 8वें अध्याय में ये सभी दिया हुआ है। तो वैसे 7वें के बाद में जो 7वें का विषय है, भगवान के बारे में, भगवान का ज्ञान विज्ञान, ये 9वें अध्याय में वैसे ही चलता है। तो कई लोग कहते हैं कि 7वां का क्रम जो है वो 9वें में है। 8वां अध्याय एक अलग से अध्याय इसलिए है, केवल इन शब्दों को जो भगवान ने अंत में कहा कि इन्हें जान जाएगा, तो इनका स्पष्टीकरण के लिए, इनको विस्तार से समझाने के लिए 8वां अध्याय है। बाकी जो क्रम चलता है वो सीधा 9वें में ही जाता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। भगवान कहते हैं अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म जो है अक्षर है, अर्थात जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जो अक्षर ना हो। बाकी सब जो हम है या अजीत पंच महाभूत है, उन सब में विकार उत्पन्न होता है। जैसे हम बचपन में छोटे थे, बड़े हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, तो तरह तरह के विकार हमें उत्पन्न हो गए। लेकिन जिसमें किसी भी तरह का विकार उत्पन्न ना हो, जो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, वो अक्षर है। उसमें कभी क्षरण संभव ही नहीं है। तो ब्रह्म वही है जो नित्य है, बाकी सब अनित्य है। बाकी संसार बनना बिगड़ना, ये संसार का खेल है। संसरति इति संसार है, जो घिसकता रहता है। जैसे नदी के तट पे
नदी का एक किनारा, नदी के ऊपर जो घाट बना हुआ है वो घाट वैसा ही रहता है, और जल का जो प्रवाह है नदी का वो बहता जाता है। तो एक बार जो जल, जिस जल में स्नान किया, अब वो जल वापस नहीं मिलेगा, वो तो बह के आके चला गया, वो घिसकता रहता है। तो वो अनित्य है, जो बहने वाला, घिसकने वाला, ये सब अनित्य है। और इसमें जो स्थिरता है लिए हुए है, जो नदी के तट पे घाट है, वो पूर्णतः तो वो भी नित्य नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टि से वो नित्य लग रहा है कि ये बना हुआ है, बाकी सब बह रहा है। तो संसार में केवल भगवान बने हुए हैं, बाकी संसार बहता चला जा रहा है। हम नहीं थे, हमारे पहले कोई और था, हमारे पिता माता पिता, उनके पहले उनके माता पिता, उनके पहले उनके माता पिता, तो ये आना जाना ये क्रम तो चले आ रहा है। लेकिन भगवान जब भी थे, जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, हमारे माता पिता नहीं थे तब भी भगवान थे, उनके माता पिता नहीं थे तब भी भगवान थे, सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे। तो भगवान वो है, ब्रह्म वो है जिसका कभी क्षर नहीं हो रहा, अक्षर है वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। संसार भी, उसमें कोई विकार नहीं है, संसार भी, सृष्टि भी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हुई है, लेकिन ब्रह्म के एक अंश में ही मानी जाती है। लेकिन फिर भी सृष्टि, संसार ब्रह्म में किसी तरह से विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे समुद्र है, समुद्र में नदी गिरती है, सारी नदियां समुद्र में गिरती है, लेकिन समुद्र इतना विशाल है कि नदियों के गिरने से समुद्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कितना जल नदियों का होता है, कितनी बाढ़ आती है, कितना अथाह जल राशि है, लेकिन सारा का सारा जल भी समुद्र में गिरता है तो समुद्र 1 इंच भी नहीं बढ़ता उसके गिरने से, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा समुद्र। वैसे भगवान भी, संसार उत्पन्न हो रहा है, संसार नष्ट हो रहा है, इन सब चीजों का भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान इतने विशाल है, भगवान का स्वरूप इतना विशाल है कि ये एक अंश में ऐसे हो रहा है जैसे मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। और बाकी सारा जो विकार उत्पन्न हो रहा है उन सब से भगवान निर्लिप्त है। जैसे समुद्र निर्लिप्त है नदी के आने से या ना आने से, अगर नदी आना बंद कर दे तो भी समुद्र के कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र में जितनी जल राशि है उतनी रहेगी, नदी आ रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान में भी वैसे निर्विकारी अक्षर रूप में हमेशा रहते हैं। तो जो अक्षर है, ब्रह्म जो है वो अक्षर है, अक्षरम ब्रह्म परमम, सबसे परम है, स्वभावोध्यात्म उच्चते। और जो जीवात्मा है वो अध्यात्म, उसे अध्यात्म कहा गया है। अपना जो स्वरूप है जीवात्मा है, जो एक देह से दूसरे देह में जाएगा। तब जब कहते हैं ना अध्यात्म के बारे में पढ़ना है, अध्यात्म के बारे में जानना है, इसका मतलब खुद के बारे में जानना है। अध्यात्म स्वयं का ही चिंतन मनन, स्वयं के बारे में जिज्ञासा, यही अध्यात्म है। तो जो जीव है वो अध्यात्म है। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्म उच्चते, भूतोद्भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत है। और भूतों का, जब से भूत उत्पन्न हुए तब से कर्म प्रारंभ हो गए। भूतों का उत्पन्न होना, जैसे कहा जाता है कि पहले भगवान अपने विराट स्वरूप में सो रहे थे, या इसे ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। कई जगह पे है कि भगवान एक स्वर्ण का गोल्डन एग के रूप में, स्वर्ण अंड के रूप में भगवान थे। फिर धीरे धीरे भगवान की इच्छा जागृत हुई,
देखने की इच्छा हुई तो आंख उत्पन्न हुई, सुनने की इच्छा हुई कान उत्पन्न हुए। तो जहाँ वो इच्छा उत्पन्न हुई वहीं से कर्म प्रारंभ है। भूतों भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। भगवान ने अपना स्वरूप छोड़ के वो त्याग करके और भूत को उत्पन्न करने का जब से कार्य किया तो वही कर्म है। वहां से पहला कर्म वही है कि भूत को उत्पन्न किया, जीवों को उत्पन्न किया, वही कर्म, वहीं से कर्म प्रारंभ है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम। अधिभूत क्या है? जो क्षर है। भगवान अक्षर है, ब्रह्म अक्षर है। ब्रह्म में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और जो क्षर है जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जो घटता बढ़ता रहता है, वो अधिभूत है, पंच महाधिभूत है। तो इन अधिभूतों में एक जैसे नहीं रह सकते, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। हमारा शरीर है, कल इस शरीर में से प्राण निकल जाए तो ये शरीर अपना रूप परिवर्तित कर लेगा। जल का अंश जल में चला जाएगा, अग्नि का अंश अग्नि में चला जाएगा, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिल जाएगा। तो ये जो शरीर है ये वापिस पंच महाभूतों में अलग अलग रूप में मिल जाएगा। तो इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। ये अक्षर नहीं है, ये क्षर है, ये क्षरता रहता है, इसमें रूप परिवर्तित होता रहता है। तो अधिभूत जो है वो क्षर है। और पुरुषश्चाधिदेवतम, अधिदेव पुरुष जो इन सब चीजों को देख रहा है वो अधिदेव है। या जो विराट स्वरूप है भगवान का वो अधिदेव है। हिरणमय विराट स्वरूप है वो अधिदेव है। और अधियज्ञ है कि भगवान सबके अंतर्यामी रूप में सबके अंदर बैठे हुए हैं। वासुदेव भगवान के रूप में सबके हृदय में जो बैठे हुए हैं वो अधियज्ञ है। सारे यज्ञों के भोक्ता वही है। जो भी हम कर्म करते हैं वो वास्तव में हमारे अंदर बैठे हुए भगवान करते हैं, लेकिन अहंकार के कारण हम उसे अपना नाम दे देते हैं कि मैंने किया। वास्तव में जो करता है वो अधियज्ञ है, जो सारे यज्ञों को, सारे कर्मों को संपन्न करता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय है। भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करता हुआ, मेरा ही ध्यान करता हुआ अपने शरीर को त्याग करता है, वो मेरे को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई भी किसी तरह का संशय नहीं है। आज यहीं तक देखते हैं। आगे इस विषय को, अंत काल वाले विषय को थोड़ा विस्तार से बताया गया है। कल देखेंगे इसको विस्तार से। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि